टीएसपी सर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। कक्षा 12 की गणित भाग 1 चैप्टर का नाम है शारीरिक प्रश्नावली 4.5 का तीसरा क्वेश्चन हम हल करने जा रहे हैं। देखेंगे क्या है। आपका प्रश्न संख्या 3 और 4 कार्य निम्नलिखित प्रश्नों में कार्य सत्यापित कीजिए। आपका दिया गया है ए कोष्टक में ए डीजे बराबर आपका किसके रहेगा ए डीजे ए कोष्टक बंद इंटू ए बराबर आपका माड में ए माड में इंटू आई एन। तीसरा क्वेश्चन दिया गया 2 है -4 है 3 है -6 इसी को हल करना है। अब देखा जाए क्या किया जाएगा, माना जाएगा। माना ए बराबर आपका क्या हो जाएगा 2 -4 हो जाएगा 3 होगा -6 होगा। अब इसी को मतलब क्या करना, हमको हल करना। पहले हम इसको मान निकाल दिया जाएगा ए माड का मान निकाल दिया जाएगा। ए माड का मान क्या निकाल दिया जाएगा। अब इनका तिर्यक आपस में गुणा है तो -6 में 2 से गुणा किया जाएगा -12। ठीक, अब इनका इसमें गुणा किया माइनस होता है तो प्लस हो जाएगा। अब 4 में 3 से गुणा किया जाएगा 12 तो यह इसमें घटा दिया जाए क्या आ गया आपका 0 आ गया। अब हमको इसका मान निकालना है तो यहाँ पर लिखा जाएगा ए माड बरा इंटू में आपका आई एन बराबर। अब इनमें देखना है तो आपका आई का मान क्या होता है, यहाँ पर लिख देते हैं आई बराबर आपका मान होता है 1 0 0 1 होता है, यह आई का मान होता है। अब इसके जगह पर रखा जाएगा तो देखा जाए क्या होगा। ए माड का मान 0 होता है, इसके जगह पे 0 कोष्टक में आई का मान यह दिया गया 1 0 0 1 हो। अब इससे अगर 0 से किसी भी आव्यूह या आपका जो है आव्यूह के अंदर या सारणी के अंदर गुणा किया जाए तो मान क्या हो जाएगा 0 हो गया आपका। ठीक, आगे देखेंगे। अब हमको क्या निकालना है ए डी जे निकालना है। अब इनमें क्या है आपका ए 11 का मान निकालना। तो 11 का मान क्या निकाला जाएगा, तो पहले आपके इसमें क्या पंक्ति पहली पंक्ति कैंसिल हो जाएगा, पहली पंक्ति पहला स्तंभ तो यह कैंसिल है बचा क्या -6। ये 12 का मान निकालना है तो पहले आपकी पंक्ति दूसरा स्तंभ कैंसिल माने यह कैंसिल है बचा आपका क्या -4 हो गया। अब आपका 21 का मान निकालना है। अब 21 के मान के लिए मतलब क्या होगी, पहले आपकी क्या स्तंभ दूसरी पंक्ति यह कैंसिल है तो बचा आपका क्या -3 हो गया। अब फिर हमको निकालना है ए 22 का मान। अब देखो यह कैंसिल हो जाए मतलब दूसरी आपकी क्या पंक्ति और दूसरा स्तंभ यह कैंसिल है क्या बच जाएगा आपका 2 हो गया। ठीक, अब देखा जाए क्या करना हमको है। अब हमको ए डीजे निकालना है तो ए डी जे ए। अब इनका देखो सूत्र क्या होता है आपका, तो यह आपका होता है ए 11 ए 12 होता है ए 21 ए 22 यह आपका परिवर्त होता है। अब यह मान रखना एक 11 का मान -6 तो इसके जगह क्या रखा जाएगा -6। ये 12 का मान क्या है -4 है तो इसके जगह पे -4 रखा जाएगा। ए 21 का मान 3 है तो इसके जगह पे -3 रखा जाएगा। ए 22 का मान 2 है तो इसके जगह पे 2 रखा जाएगा। अब परिवर्त कर दिया जाए तो परिवर्त किया जाएगा क्या होगा कि यह आपकी पंक्ति को परिवर्त किया जाए, पंक्ति को स्तंभ में लिख दिया जाता है। यह पंक्ति स्तंभ -6 -4 हो गया। यह आपकी पंक्ति है तो यह किसमें हो जाएगा स्तंभ -3 2 हो गया। ठीक, यह इसका मान निकल गया। अब देखा जाए क्या करना, हमको पहला हल करना है यह आपका हल कर दिया गया 0 आ गया। तो यहाँ पर आपका लिखा जाएगा ए इंटू में ए डी जे ए। ठीक, बराबर आपका अब मान रखना है तो ए का मान आपका यह ए के जगह पर रख दिया जाएगा इसके जगह पे तो यह 2 होगा -4 होगा 3 होगा -6 होगा। फिर आपका ए डीजे का मान यह निकाल दिया गया तो इसके जगह पर रखा जाएगा तो -6 -4 हो गया 3 हो गया 2। अब इनका आपस में मतलब क्या किया जाएगा गुणा किया जाएगा।
अब देखा जाए गुणा कैसे किया जाएगा। तो यह पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में गुणा, माने इसका गुणा इसमें। अब देखो -6 में 2 से गुणा किया जाएगा, -12 हो गए। अब 3 में 4 से गुणा किया जाएगा तो माइनस आपका है, तो वह क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, +12 हो गए। अब देखा जाए क्या होगा कि पहली आपकी जो पहली पंक्ति की दूसरे स्तंभ में गुणा था। अब -3 में 2 से गुणा किया जाए क्या होगा, -6 होगा। फिर आपका 3 में 2 से गुणा किया जाएगा प्लस आपका 6 होगा, कोष्टक बंद कर दिया जाएगा। अब देखा जाएगा दूसरी आपकी क्या है पंक्ति का पहले स्तंभ में गुणा, तो -4 से -6 में गुणा किया जाए कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, कितना होगा 24 हो गया माइनस आपका। अब इनका आपस में गुणा कीजिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इनका 6 में 4 से गुणा किया जाए कितना हो जाएगा, 24 हो गया आप। अब देखा जाएगा अब -4 में -3 से गुणा किया जाए कितना हो जाएगा आपका, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12 हो गए। अब -6 में 2 से गुणा किया जाएगा, -12। अब देखा जाए क्या किया जाएगा यहाँ पर। अब -12 में से 12 घटा दिया जाएगा 0, यह भी मान क्या होगा 0 0 0, तो ये 0 0 आ गया। तो जब किसी आपका आप व्यू या सारणी का मान कुल अवयव 0 तो मान क्या होगा 0 होगा। तो मतलब ए डी जे ए का मान क्या आ गया 0 आ गया। आगे अब देखेंगे ये आपका हल कर दिए, अब इसको हल किया जाएगा। तो यहाँ पर लिखा जाएगा ए डी जे ए इंटू में ए। अब इसको हल करना है। अब देखा जाएगा ए डी जे का मान निकाल के आया, तो यही मान अब इसके जगह पर रखा जाएगा। तो यह क्या होगा -6 -4 -3 2, ठीक। ए का मान आपका यह है, इसके जगह पर रख दिया जाएगा। तो यह होगा 2 -4 होगा, 3 होगा, -6 होगा, ठीक। अब इनमें आपस में गुणा करना है। अब देखा जाए क्या होगा आपका। तो इनमें पहली आपकी क्या पंक्ति, पहली पंक्ति में पहले स्तंभ से मतलब क्या किया जाएगा, गुणा कर दिया जाएगा। अब देखो -6 में 2 से गुणा किया जाएगा तो -12, या माइनस माइनस है तो गुणा किया जाएगा प्लस होगा। 4 में 3 से गुणा किया जाएगा प्लस आपका 12 हो गया। अब देखा जाएगा अब इनका गुणा जो है इसमें किया जाएगा। तो अब -6 में 3 से गुणा कर दिया जाएगा, माइनस जो है 6 में 3 से गुणा किया जाए कितना होगा, -18 होगा। अब यहाँ पर -6 -3 से गुणा किया जाएगा प्लस हो जाएगा, +18 हो गया कोष्टक में। अब देखना हमको क्या करना। अब दूसरी जो है पंक्ति की पहले स्तंभ में गुणा, अब जो है -4 में 2 से गुणा किया जाएगा तो -8 आ गया आपको, ठीक। अब इनका गुणा इसमें किया जाएगा तो यह आपका माइनस है, ठीक। यह आपका माइनस है, यह आपका क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा आपका, ठीक। इनका इसमें गुणा कर दिया जाएगा तो आपका प्लस हो जाएगा ए डी जे का मान। हाँ, इनका इसमें गुणा किया जाएगा तो प्लस हो जाएगा आपका 8 हो गया, ठीक। आगे देखेंगे अब इनका गुणा इसमें किया जाएगा, -4 का 3 में गुणा कर दिया जाए क्या हो जाएगा आपका, -12 हो जाएगा 12। अब इनका इसमें गुणा किया जाएगा तो माइनस है माइनस प्लस हो जाएगा 12 हो गया। अब देखना कि इसको मतलब क्या किया जाएगा, घटा दिया जाएगा। इनका इसमें गुणा किया गया तो यह माइनस हो जाएगा, और इनका इसमें गुणा किया जाएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखा जाएगा तो यह इसमें घटा दिया जाए 0 0 हो गया, या इसमें घटा दिया जाएगा 0 0, तो मान क्या आ गया 0। आपका देखना है कि मार्ड में ए आई एन का मान 0 आ गया, ए कोष्टक में डीजे का मान भी 0 आ गया, ए डीजे ए का मान भी 0 आ गया। तो सबका मान मतलब क्या आपस में बराबर है। तो यहाँ पर लिखा जाएगा आपको ए ए डी जे ई बराबर किसके है, ए डी जे ई, ठीक। बराबर मतलब किसके है, मार्ड में ए इंटू आई एन,
यही आपका मतलब क्या हो गया, सत्यापित हो गया कि मतलब तीनों मान आपस में क्या है, बराबर। तो यही आपका क्या हो गया, आंसर।